बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, स्कूल के माहौल में या घर में? नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि बच्चे बिगड़ते कहाँ पे हैं, स्कूल में, घर में या अपने आसपास के वातावरण में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। बच्चे स्कूल, बाहर या अपने घर, तीनों ही जगह से सीखते हैं। बच्चे का जो व्यवहार है वो अपने आसपास के माहौल का ही प्रतिबिंब है। ये कहना मुश्किल होगा कि बच्चे आखिर बिगड़ते कहाँ पे हैं। परिवार, स्कूल, बाहर का वातावरण, ये सब अहम भूमिका निभाते हैं बच्चे के बिगड़ने में या उसके संवरने में। आइए समझते हैं कि बच्चे आखिर बिगड़ते कैसे हैं। सबसे पहले परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है। तो परिवार में कई बार माँ बाप के बीच में तनाव का माहौल होता है, तनाव का वातावरण होता है, उनका आपसी तालमेल नहीं होता और आपसी तनाव के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। उनका आपस में संबंध ठीक नहीं होता। कई बार बच्चे का पिता जो है वो शराब वगैरह पीता है या अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है या अपने माता पिता की बात बहुत मानता है और अपने पत्नी और बच्चों का कहना नहीं सुनता। तो ये सब चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं बच्चे के विकास में। अगर माँ बाप की लड़ाई हो रही है, माँ बाप लड़ रहे हैं, 24 घंटे में घर में कलह का वातावरण है, तनाव का वातावरण है, तो इसका प्रभाव बच्चे के दिमाग पर और उसके रोज़ाना व्यवहार पर पड़ता है। तो इससे बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है और ऊल-जुलूल हरकतें करता है और जीवन में वो संस्कार सिखाने की बजाय अ, संस्कार की जगह उसे उलाहना मिलती है, उसे लड़ाई वाला माहौल मिलता है और वो इस माहौल में जब पलता बढ़ता है तो बाहर भी वो घर में जो लड़ाई झगड़ा झगड़ा देखता है वो अपने दोस्तों के बीच में अपने मतलब बाहर के माहौल में भी वो यही सब करने लग जाता है। एक तरह से वो लड़ाई का माहौल देखकर उसी तरह का उसका माइंडसेट बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि माता-पिता के बीच में लड़ाई झगड़े हों तभी बच्चे बिगड़ते हैं, बल्कि अगर कुछ बच्चों को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार दिया जाए, तो बच्चे हर बात के लिए, हर छोटी-छोटी बात के लिए ज़िद करने लग जाते हैं और अगर उनकी ज़िद पूरी ना हो तो वो बिगड़ जाते हैं। अपने ज़िद्दी स्वभाव के कारण वो अपने यार दोस्तों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, ज़िद करने लग जाते हैं। स्कूल में अध्यापकों के साथ मतलब टीचर्स के साथ ज़िद करते हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आना बच्चों के साथ ये भी ठीक नहीं है। कुछ माता-पिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, ज़िद्दी बन जाते हैं। तो इससे भी उनका माइंडसेट ख़राब हो जाता है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा सक सख्ती से पेश ना आएँ, उसके साथ प्यार से रहें, प्यार से बात करें, ठंडे दिमाग से सोचें। अगर कुछ कुछ गलती बच्चे ने की भी है, तो ठंडे दिमाग से बैठकर उससे बात करें, उसे समझाएँ। और बहुत सारे कारण हैं दूसरे बच्चे के बिगड़ने के, जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी पर बैठे रहना और सबसे बड़ा कारण ये भी देखा गया है कि माता-पिता बच्चे को कुछ माता-पिता बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते। बच्चे को पूछते तक नहीं हैं कि बेटा आज क्या हुआ, क्या किया, कितने मार्क्स आए? वो जो जो कुछ भी मतलब कभी पूछते नहीं हैं। उनको समय नहीं है उनके पास
अपने बच्चों के पास 5 मिनट बैठने का, उनको पूछने का क्या हुआ, कैसे हो, कितने मार्क्स आए, वगैरह वगैरह। तो इससे बच्चा अकेलापन महसूस करने लग जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी आदतें बदलने लग जाती हैं, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाता है। और घर में अगर अनुशासन नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, बड़े ही बच्चों का रोल मॉडल होते हैं, और अगर बड़े ही अनुशासन में नहीं हैं, 24 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वही सब बच्चे देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वजह हैं बच्चों के बिगड़ने की। और स्कूल में बच्चों के बिगड़ने के कारण हैं जैसे कि अध्यापकों का अत्यधिक क्रूर टाइप का स्वभाव, बहुत सख्त स्वभाव के होते हैं कुछ टीचर्स, जिसे भी बच्चे चिढ़ने लगते हैं, प्यार से पेश नहीं आते, बहुत रूडली बात करते हैं। और कुछ बदमाश बच्चे होते हैं जो गलत बातें करते हैं, गलत अच्छे बच्चों को भी गलत गलत चीज़ें सिखाते हैं। तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। कुछ पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा आजकल प्रेशर हो गया है बच्चों के ऊपर, तो इससे भी बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। निगरानी की कमी है, ना टीचर्स ध्यान दे रहे हैं आजकल, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं। जो माता पिता हैं वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कुछ जॉब्स करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, और अध्यापक बस पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। आजकल के स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, उनका मुख्य उद्देश्य तो यही है, पैसा कमाना। आजकल दुनिया में उद्देश्य ही पैसा कमाना है। बच्चों के हितों का और बच्चों के संस्कारों को कम ध्यान देते हैं। पढ़ाई का प्रेशर है और पैसे बटोरने का है अपने लिए, लेकिन बच्चों के बारे में बहुत ही कम सोचा जाता है। बच्चों के विकास के लिए उनका संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता और टीचर्स दोनों का ही ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को संस्कार दिए जाएं। स्कूल में भी संस्कारों का, मैं तो कहती हूँ संस्कारों की किताबें नहीं, बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए कहानियों वाली किताबें बना दी हुई हैं। सीताराम की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, और भी बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ। लेकिन कहानियाँ पढ़ाने से बच्चे संस्कारी नहीं होते। संस्कार देने से, संस्कार की शिक्षा देने से, संस्कार का एक पीरियड होना चाहिए, जिसकी किताब नहीं होनी चाहिए। मुंह से बताएं कि संस्कार क्या हैं और उनको अपनाने के लिए प्रैक्टिकली उनके ऊपर काम करें, तब बच्चे संस्कारी होंगे। किताबी कीड़े कभी संस्कारी नहीं हो सकते। किताबी कीड़े बहुत सारे हैं, किताबी कीड़े, लेकिन वो संस्कारी नहीं होते, उनमें संस्कार नहीं होते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ऐसा ही देखा गया है। जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो भी संस्कारी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब बहुत हाई लेवल पे पहुँचे हैं, संस्कारी तो बिल्कुल नहीं है। संस्कार नाम की चीज़ ख़त्म सी होती जा रही है। मैं ठीक कह रही हूँ, अगर गलत कह रही हूँ तो बता देना। तो संस्कार की किताबों वाली शिक्षा नहीं, मुंह से संस्कार वाला बताने वाला एक पीरियड होना चाहिए स्कूल में। देखिए, बच्चे का बिगड़ना किसी एक जगह की देन नहीं है। ये स्कूल और घर दोनों के वातावरण का मिला जुला परिणाम है। लेकिन अगर घर में उसे अच्छी शिक्षा मिलती है, आत्मविश्वास, संस्कार है, तो घर में उसको सपोर्ट मिलता है, तो वो स्कूल का बुरे वातावरण को, बुरे बच्चों को, या कुछ भी स्कूल के प्रेशर को झेल सकता है।
लेकिन अगर घर में उसे इस तरह से घर में भी बुरा माहौल मिलता है, घर में भी उसे गाली गलौज, दबाव, प्रेशराइज़ किया जाता है और स्कूल में भी अध्यापक भी वैसे हैं, तो वो अवश्य ही बिगड़ेगा। तो ये माता-पिता और इसका बच्चे को सुधारने के लिए माता-पिता और अध्यापक दोनों के बीच में तालमेल और अच्छे संबंध होना ज़रूरी है, ताकि बच्चों को बिगड़ने से बचाया जा सके। माता-पिता और अध्यापक दोनों का ही फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाना है, ये उनको सोचना है और आपसी तालमेल बनाए रखना है, ताकि बच्चे ना बिगड़ें। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब बच्चे को स्कूल और घर दोनों से ही नकारात्मक माहौल मिलता है। इसलिए बच्चे के सही विकास के लिए अध्यापक और माता-पिता के बीच मज़बूत तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।